तय माना जा रहा है। सत्र शुरू होने से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने सभी दलों के सहयोग की उम्मीद जताई है। हालांकि विपक्ष एसआईआर और बीएलओ की आत्महत्याओं के साथ दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और दिल्ली में बम ब्लास्ट को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। सुबह 10 बजे विपक्ष की रणनीति बैठक होने वाली है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सरकार की फ्लोर स्ट्रैटेजी मीटिंग की अगुवाई करने वाले हैं। सत्र के पहले दिन दिवंगत पूर्व सांसद और अभिनेता धर्मेंद्र को सदन में श्रद्धांजलि भी दी जाएगी और इसके साथ ही शीतकालीन सत्र में कई अहम विधेयक भी पेश किए जाएंगे। कुल मिलाकर शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। वहीं थोड़ी देर में पीएम मोदी संसद सत्र मीडिया को संबोधित भी करने वाले हैं। तो संसद का भी शीतकालीन सत्र आज से ही शुरू होने वाला है और हो सकता है कि थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। विपक्ष से सहयोग की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर आज संसद में चर्चा होने की संभावना है। कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि आज संसद में हंगामे होने के आसार हैं तो ये गलत नहीं होगा। कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जैसे कि दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण, दिल्ली लाल किले के पास हुए हाल ही में बम ब्लास्ट, इन प्रमुख मुद्दों को लेकर विपक्ष सदन में हंगामा कर सकता है। आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। सत्र से पहले एक सर्वदलीय बैठक हुई है। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने भी फ्लोर स्ट्रैटेजी मीटिंग रखी है। इसके साथ ही हम आपको ये बता दें कि आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद सत्र मीडिया को संबोधित करेंगे और उसके लिए भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। 19 दिसंबर तक ये शीतकालीन का सत्र संसद का चलेगा। 10 विधेयक पेश करने की सरकार तैयारी कर रही है और इन विधेयकों को लेकर क्या चर्चा होगी सदन के भीतर, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप संसद भवन के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं। शीतकालीन सत्र के मद्देनजर बड़ी तैयारी की गई है और खूबसूरत ढंग से संसद को सजाया संवारा गया है। लगातार सांसदों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और तस्वीरें आप देख रहे हैं। 10 विधेयक पेश करने की तैयारी में सरकार लगी हुई है और इसके पहले सरकार और विपक्ष तैयार है। एसआईआर पर आर पार होगा, इसकी भी संभावना है। इसके अलावा सदन में दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट को लेकर भी गहन रूप से चर्चा की जा सकती है। विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा सकते हैं जिसको लेकर सत्ता पक्ष बिल्कुल तैयार है। आपको बता दें कि एसआईआर को लेकर पहले भी सदन में हंगामा बरत चुका है और एक बार फिर से एसआईआर बिहार के अलावा बंगाल और साथ ही साथ झारखंड अन्य राज्यों में भी कराने की तैयारी में है। और देखिए थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया को संबोधित करने वाले हैं जिसको लेकर तैयारियां की जा चुकी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद सत्र मीडिया को संबोधित करेंगे और उसके बाद संसद में कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। और तस्वीरें हम आपको संसद भवन के बाहर के दिखा रहे हैं। आज से संसद का भी शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। एक तरफ जहां बिहार विधानसभा में विधानमंडल में भी शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से होने वाली है, तो दूसरी तरफ संसद भी बिल्कुल तैयार है और भले ही मौसम में ठंडक हो लेकिन सदन के भीतर गर्माहट देखी जा सकती है, ऐसी संभावना है। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अमितेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमितेश, क्या जानकारी है? प्रधानमंत्री कब तक शुरुआत कर सकते हैं मीडिया को संबोधित करने की? देखिए थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे संसद भवन और उसके बाद हमेशा की तरह शीतकालीन सत्र या कोई भी सत्र होता है उसके पहले दिन जब मीडिया से मुखातिब होते हैं उनकी तरफ से ये बात कही जाती है कि संसद का सत्र सुचारू रूप से चले। इसके लिए विपक्ष से भी अपील करते हैं। हमेशा की तरह ऐसा भी आज भी होने वाला है और निश्चित रूप से बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद पूरी सरकार और खासतौर से बीजेपी एनडीए के जितने भी लोग हैं काफी उत्साहित हैं। लेकिन दूसरी तरफ एसआईआर का मुद्दा एक बार फिर से विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। एडजर्नमेंट मोशन भी लाया गया है विपक्ष की तरफ से और इस पर चर्चा कराए जाने की मांग की जा रही है। हंगामा होने के पूरे आसार हैं विपक्ष की तरफ से। पश्चिम बंगाल में चाहे टीएमसी हो या फिर डीएमके हो तमिलनाडु में, इसके अलावा कांग्रेस के भी लोग हैं, सभी की तरफ से इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, बीजेपी और सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से आज जो शुरुआत हो रही है शीतकालीन सत्र की, काफी हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है। जी वाकई अमितेश, एक बार फिर से हम उन प्रमुख मुद्दों को जानना चाहेंगे जिस पर आज चर्चा प्रमुख रूप से हो सकती है। साथ ही 10 विधेयक जो पेश करने की तैयारी में सरकार है उसकी भी जानकारी दें।
जी हाँ, बिल्कुल। सरकार की तरफ से बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो विधायी कार्य हैं उसको भी निपटाने की तैयारी है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष की तैयारी है एसआईआर समेत तमाम मुद्दों पर घेरने की सरकार को, चाहे आंतरिक सुरक्षा का मामला हो उसको भी विपक्ष उठा रहा है, और सभी मुद्दों पर जो घेरने की तैयारी है उसको लेकर के ऐसा लग नहीं तरफ से लगातार सवाल खड़ा किया जा रहा है। नहीं, ये स्वाभाविक है ना, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है ना, कोई मुद्दा नहीं बचा लोगों के। हाल जो हुआ है विपक्ष का, उनको जमीन का पता ही नहीं। जमीन पर जो पब्लिक इशूज है, जो पब्लिक कंसर्न का इशू है, उसको क्या एड्रेस करना है इसमें। और हम लोग आते हैं पार्लियामेंट में जो पब्लिक इंटरेस्ट का इशू है वो लोग चाहते हैं कि वहाँ रेज हो, एमपीज भी चाहता है इस मुद्दा को रेज किया जाए, लेकिन हमको नहीं लगता है कि उनका ये कंसर्न है, और इसीलिए विपक्ष का ये हाल हुआ है। मैंने कहा ना आपको कि बिहार से बड़ा एग्जाम्पल एसआईआर से बिहार में हुआ, दूसरा हो नहीं सकता। ठीक है। आखिर में एक सवाल, बिहार विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, नई सरकार बनने के बाद ये पहला सत्र है। किस तरह से आप लोगों की अपेक्षाओं पर, आकांक्षाओं पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे बिहार में? देखिए, हम लोग का 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है नीतीश जी का, और नीतीश जी ने 20 साल के कामकाज में ये प्रूव किया है कि लोगों का विश्वास जीता है कि जो हम बोलते हैं वो करते हैं। हम कोई डपोर संखी कमिटमेंट तो करते नहीं, जो हम वही कमिटमेंट करते हैं पब्लिक में जा कर के, जो हम पूरा करें। और क्योंकि डबल इंजन की सरकार भी है और आज से विधानसभा शुरू है, तो जो भी हमने अपने मैनिफेस्टो में हम लोगों ने प्रॉमिस किया है, और उस पर पहले जो हुआ था अभी कैबिनेट, पहला कैबिनेट इस सरकार का, उसमें रिफ्लेक्शन भी आ गया। जो हम लोगों ने कहा 1 करोड़ नौकरी